गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जानेंगे क्लेविकल बोन के बारे में। क्लेविकल बोन यानी कि हंसुली या हमारा ब्यूटी बोन या हमारा कॉलर बोन कई नाम से फेमस है, है ना। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये हमारा अपर ग्रेडल बोन का पार्ट होता है जो हमारे एक्सियल अपेंडिकुलर बोन के पार्ट में नहीं आता है ना। इसको ग्रेडल बोन के पार्ट में आ जाता है, यानी कि अपर ग्रेडल बोन के पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। अपर ग्रेडल बोन में दो आते हैं, स्कैपुला और क्लेविकल। जो हमारा एक स्कैपुला दिख रहा है और एक क्लेविकल, ये दोनों हमारा अपर ग्रेडल बोन में पाया जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं हम। तो सबसे पहला हमारा डेफिनेशन है, क्या क्या इसका परिभाषा है। नेक्स्ट लोकेशन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ द क्लेविकल बोन, यानी कि क्लेविकल बोन के कितने पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर्स या अटैचमेंट, क्या क्या इसमें सुविधा मिल सकती है और क्या क्या इसमें जुड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्या हमारे लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। तो क्लेविकल बोन हमारा कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है या गांव में हंसुली भी बोलते हैं। ये हमारा अपर ग्रेडल बोन का पार्ट होता है, लॉन्ग बोन में आता है, जो हमारा स्कैपुला और स्टर्नम बोन बीच के प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्लेविकल बोन कॉमनली नोन एज द कॉलर बोन। इसका नाम है कॉलर बोन, यानी कि अलग नाम भी है इसका, कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। इट इज द लॉन्ग बोन, ये हमारा लॉन्ग बोन में आता है। कनेक्ट होता है कहाँ कहाँ से, अपर लिम्ब टू द ट्रैंक, यानी कि अपर लिम्ब के हमारा स्कैपुला से, और ट्रैंक यानी कि जो हमारा मिडिल वाला पार्ट होता है वो हमारा मैन्यूब्रियम, यानी कि जो हमारा स्टर्नम बोन होता है उसका मैन्यूब्रियम पार्ट से अटैच होता है। नेक्स्ट हमारा इट लोकेटेड बिटवीन द शोल्डर ब्लेड एंड द स्टर्नम बोन, यानी कि शोल्डर ब्लेड यानी कि एक्रोमियन प्रोसेस से इसका अटैचमेंट होता है, और स्टर्नम के मैन्यूब्रियम में भी कहाँ पे, क्लेविकल नॉच में अटैच होता है। नेक्स्ट इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो देख लेते हैं पहले लोकेशन कहाँ है। ये हमारा पूरा एक्सियल बोन का पार्ट होता है और ये हमारा अपेंडिकुलर बोन का पार्ट होता है, और बीच में हमारा होता है ग्रेडल बोन, जो हमारा वो अपर में दो होता है। ये हमारा स्कैपुला और ये हमारा क्लेविकल। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्लेविकल के बारे में। तो जो हमारा ग्रीन कलर का हाईलाइट किया गया वो हमारा क्या है, क्लेविकल बोन है। बीच वाला हमारा स्टर्नम होता है, और एक जो चपटी बोन दिख रही है फ्लैट बोन, इसको बोलते हैं स्कैपुला। तो दो जगह कनेक्शन हुआ है इसका, एक यहाँ हुआ है एक यहाँ हुआ है। इसका नाम है क्लेविकुलर नॉच, इसका नाम है एक्रोमियन प्रोसेस। क्लेविकुलर नॉच हमारा मैन्यूब्रियम पार्ट में होता है और एक्रोमियन प्रोसेस हमारा स्कैपुला बोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो क्लेविकुलर इज लोकेटेड हॉरिजॉन्टली एट द बेस ऑफ द नेक, यानी कि गर्दन के हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब क्या होता है, बेलनाकार, और वर्टिकल मतलब क्या होता है, लंबवत। ठीक है, तो हमारा ये हॉरिजॉन्टली, गर्दन के हॉरिजॉन्टली क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हमारा गर्दन है, गर्दन के हॉरिजॉन्टली यानी गर्दन हमारा ऐसे है, तो हमारा क्लेविकुलर बोन भी बेलनाकार प्रेजेंट है। इट लाई एबव द फर्स्ट रिब्स एंड द एक्सटेंड बिटवीन द स्टर्नम medially and the scapula laterally। जो हमारा मीडियल पार्ट होता है कॉलर बोन का, वो हमारा मैन्यूब्रियम से अटैच होता है, और जो लेटरल पार्ट होता है हमारा स्कैपुला से अटैच होता है, जो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाया है। ये हमारा मिडियल पार्ट है, ये हमारा लेटरल पार्ट है। लेटरल मतलब होता है बाहर वाला पार्ट, और मिडियल मतलब होता है बीच वाला पार्ट। तो जो बीच में हमारा मिडियल कहलाएगा, जो लेटरल यानी किनारे उस हमारा क्या कहलाएगा, लेटरल कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ द क्लेविकल बोन। तो कितने पार्ट होते हैं, तो हर एक बोन के 3 पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल। वो अलग अलग नाम से फेमस होता है। तो कॉमन बोन का नाम 3 ही होता है, प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल। अगर फ्रैक्चर की बात करेंगे तो फ्रैक्चर में 3 ही आएगा, प्रॉक्सिमल क्लेविकल फ्रैक्चर हुआ है, या मिडिल फ्रैक्चर हुआ है, या हमारा डिस्टल फ्रैक्चर हुआ है। तो इसके तीनों का अलग अलग नाम है। पहला नाम है स्टर्नल एंड, जो हमारा स्टर्नम बोन के पास होता है। दूसरा होता है हमारा सॉफ्ट यानी कि बीच वाला पार्ट, और तीसरा हमारा होता है एक्रोमियल एंड, जो हमारा एक्रोमियल प्रोसेस के बीच में होता है। तो जान लेते हैं स्टर्नम एंड हमारा क्या होता है, मीडियली होता है यानी कि बीच में होता है, और हमारा जो एक्रोमियल एंड होता है हमारा लेटरली होता है यानी कि बाहर वाला पार्ट होता है। तो हमारा स्टर्नम एंड आर्टिकुलेट विद द मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम बोन, जो हमारा स्टर्नम बोन का मैन्यूब्रियम पार्ट होता है वही हमारा क्लेविकल का स्टर्नम एंड अटैच होता है, जो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाया गया है। यही हमारा मैन्यूब्रियम का पार्ट है और हमारा एक्सटर्नल एंड है, यही हमारा दोनों का अटैचमेंट हुआ है। नेक्स्ट हमारा है सॉफ्ट। तो सॉफ्ट हमारा मिडल पोर्शन होता है, जो कर्व होता है, इसके नीचे से हमारे मसल्स अटैचमेंट होते
होते हैं, जो हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स है, या हमारा sartorius है नेक का मसल्स, ये जितने भी मसल्स हैं थोरेसिक के और गर्दन के, वो सब हमारा क्लेविकल बोन से अटैच होता है। नेक्स्ट हमारा एक्रोमियल लिम्ब, तो लैटरली प्रेजेंट होता है, और ये हमारा ए और सी, बताया था ना ट्रिक, ए और सी, ए मतलब होता है एक्रोमियल प्रोसेस और सी मतलब होता है क्लेविकल, यानी कि हमारा जो एक्रोमियल इंड होता है वो हमारा एसी से जुड़ा होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो हमारा एक्रोमियल इंड लास्ट वाला पार्ट होता है क्लेविकल का, वो हमारा एक्रोमियल प्रोसेस से जाके अटैच होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो यही हमारा एक्सटर्नल इंड है और ये हमारा एक्रोमियल इंड है, और बीच वाला हमारा सॉफ्ट है, यहीं से हमारा मसल्स अटैचमेंट होते हैं, ये हमारा जाके स्टर्नम बोन से अटैच होता है, और ये हमारा स्कैपुला बोन में जाके अटैचमेंट होता है। इसके 4 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर और इंफीरियर। तो सुपीरियर मतलब होता है ऊपर वाला, इंफीरियर मतलब नीचे वाला, एंटीरियर मतलब अंदर वाला, और पोस्टीरियर मतलब बाहर वाला यानी कि पीछे वाला। तो इसमें हमारा पोस्टीरियरली जितने भी मसल्स का अटैचमेंट होता है वो पोस्टीरियरली होता है, यानी कि नीचे की तरफ होता है, और एंटीरियरली सरफेस क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारी क्या निकलती है, मेजर आर्टरी निकलती है। कौन कौन सी? कैरोटिड आर्टरी हो गई, सबक्लेवियन आर्टरी हो गई, एक्सिलरी आर्टरी हो गई, है ना। जो हमारा मेन में मेजर आर्टरी है वो हमारा यहीं से ऊपर निकलती है। अगर एक खुदरापन रहेगा तो बोन फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, आर्टरी और वेन फट जाएगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, डबल इंजरी हो जाएगी। एक तो हमारा बोन टूट गया, दूसरा हमारा आर्टरी रप्चर हो जाएंगे। इसीलिए गॉड की देखो कितना होशियार है, कितना सोच समझ के बनाया होगा, है ना। ऊपर वाला सरफेस सॉफ्ट बनाया और नीचे वाला खुदरापन है। अब खुदरापन नहीं रहेगा तो मसल्स का अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि किसी को जोड़ने के लिए, जैसे दीवार है उसमें छोड़े आता है ना, कनखे छोड़े आते हैं, अगर कनखा नहीं रहेगा तो क्या होगा, दीवार ढह जाएगा, है ना। कितना भी अच्छा मिस्त्री हो, अगर अटैचमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो दीवार गिर जाएगा। तो वैसे यहाँ पे अटैचमेंट करने के लिए गॉड गिफ्टेड होता है, रफ होता है, खुदरापन होता है, जिससे हमारे यहाँ पे लिगामेंट अच्छे से जाके अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर्स है और अटैचमेंट, तो क्या क्या हमारा इसका सुविधा दे सकता है, इस कॉलर बोन से हमको क्या क्या लाभ मिलता है। तो हमारा द सुपीरियर सरफेस इज स्मूथ, सुपीरियर वाला बताया ना, स्मूथ होता है, मुलायम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होते हैं, आर्टरी और वेन क्या होती है, यहीं से हमारे गुजरते हैं। नेक्स्ट हमारा इंफीरियर सरफेस क्या होता है, रफ होता है, यानी खुदरापन होता है, तभी हमारा क्या होता है, मसल्स का अटैचमेंट हो पाता है। नेक्स्ट हमारा प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मसल्स, ये जो इंफीरियर सरफेस होता है खुदरापन होता है, इसके वजह से क्या होता है, मसल्स का अटैचमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा सच कौन कौन सी मसल्स होती है, तुम्हारा डेल्टाइड हो गया, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हो गया, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स हो गया, सार्टोरियस मसल्स हो गया, है ना। ये जितने भी मसल्स होते हैं जो हमारे नेक के हैं, थोरेसिक के हैं, और हमारे डेल्टाइड यानी कि आर्म के हो गए, ये सारा का सारा अटैचमेंट हमारे कॉलर बोन से होता है। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हमारा जो क्लेविकल बोन होता है टूटने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। कब? जब हम लेटरली यानी कि कंधे के बल गिरते हैं। तो जैसे अगर सामने से गिर गए तो हमारा सबसे पहले सबसे आगे क्या आएगा, मैंडिबल आएगा, तो क्या फूट जाएगा, मुंह फूट जाएगा। बोलते हैं ना मुंह के बल गिरा है तो मुंह फूट गया है। तो मुंह में भी सबसे पहला ऊंचा वाला पार्ट कौन है, मैंडिबल है। तो सबसे पहला फ्रैक्चर क्या होगा, मैंडिबल होगा। उसके बाद वाला पार्ट पोर्शन कौन सा है, मैक्सिला है। इसीलिए कभी कोई मुंह के बल गिरता है ना, तो सबसे पहले फ्रैक्चर मैंडिबल में होता है, मैंडिबल के साथ साथ मैक्सिला होता है, मैक्सिला के बाद हमारा जाइगोमेटिक हो जाए, क्योंकि जितना भी ऊंचा वाला पोर्शन है वही ज्यादा फ्रैक्चर होता है, नीचे वाला पोर्शन फ्रैक्चर नहीं होता। कोई कहे हाई और बोन फ्रैक्चर हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे प्रोटेक्शन ज्यादा है ना, ज्यादा एंटीरियरली है। होगा कि नहीं होगा? अब मान लो नेचुरल बोन में तुम कहते हो पैलेटाइन बोन फ्रैक्चर हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, वूमर फ्रैक्चर होगा, जो जितना आगे है वो पहले फ्रैक्चर होगा। तो मान लो फेस के बल गिरे तो हमारा क्लेविकल बोन सेफ है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारा मैंडिबल फ्रैक्चर होगा। लेकिन अगर कंधे के बल गिरे तो हमारा कॉलर बोन टूट जाएगा, है ना। तो मीडियल से 1/3, तो मीडियल हमारा मान लो इसमें दिखाते हैं, ये हमारा मीडियल पार्ट है, तो मीडियल का 1/3 अंदाज लगा लो कहाँ जाएगा। मान लो हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट का 1/3, तो मान लो यहाँ से ज्यादा फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं, जो अभी हम एक्सरे में आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखो मीडियली का 1/3 टूटने का चांस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर कंधे के बल आप गिर गए तो आपका हंसुली टूटना कंफर्म है ना। बैक नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि मसल्स का प्रोटेक्शन ज्यादा होता है। सबको पता है पीठ में सबसे ज्यादा मसल्स होती हैं, कितनी होती हैं, तो 80 होता है।
जो हमारा मसल्स क्या करता है, पफुरा को सेव कर देता है। अगर कंधे का बल गिर रहा है तो पफुरा टूटना चाहिए, नहीं टूटता है, क्यों? क्योंकि मसल्स प्रोटेक्ट कर देता है। लेकिन क्लेविकल में देखो सब नंगा होता है ना, गिरते ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा आसानी से, है ना। लेकिन 1/3 ही क्यों टूटता है, उसका भी रीजन है, क्योंकि एक क्या होता है, जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, यहीं से हमारा इसका ओरिजिन होता है। लेकिन सेंटर पॉइंट क्लेविकल के सेंटर तक हमारा क्या होता है, फेस होता है, उसके बाद हमारा गैप होता है कि नहीं गैप। तो गैप वाले पोर्शन में टूटने का चांस ज्यादा होता है। तो गैप वाला पोर्शन क्या होता है हमारा, 1/3 होता है, किसका, तो हमारा क्लेविकल का, ठीक है ना। तो हमारा 1/3 टूटने का चांस ज्यादा होता है भाई ना, मिडिल थर्ड टूटने का चांस ज्यादा होता है। नेक्स्ट, एक्ट एज सच शॉक एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉल ऑन द शोल्डर। अगर शोल्डर के बल गिरते हैं तो भी हमारा ये 1/3 टूटने का चांस होगा, है ना, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट अंडर लेइंग द न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर सच एज द ब्रैकियल फ्लेक्स एंड सबक्लेवियन वेसल्स, जो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाया जा रहा है। देखो अगर ये फ्रैक्चर होता है तो कितना नुकसान होगा, क्योंकि इसी के नीचे क्या होती है, हमारी आर्टरी गुजरती है, ब्रोकियल नर्व होता है, ब्रोकियल नर्व के बाद हमारा रेडियल नर्व आता है, रेडियल के बाद आता है अल्नार नर्व आता है। ये सारे नर्व का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो यही ब्रोकियल नर्व से होता है ना। और यहीं से आर्टरी भी निकलती है, और ये आर्टरी भी कहाँ से जाती है, क्लेविकल बोन से, क्लेविकल बोन के पोस्टीरियर पार्ट से ही जाती है। तो अगर क्लेविकल बोन फ्रैक्चर होता है तो वहां पे हमको इंजरी होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि इसके नीचे अगर फ्रैक्चर हुआ तो इसके चूड़े अगर इसमें धंस गए ना तो नर्व भी डैमेज होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। जो यहाँ पे आपको फ्रैक्चर साफ साफ दिख रहा है, क्लेविकल फ्रैक्चर 1/3, तो हमारा क्लेविकल बोन है, इसका 1/3 फ्रैक्चर हो गया है। इसमें भी आपको क्लेविकल का 1/3 दिख रहा है, इसमें भी आपका क्लेविकल का 1/3 दिख रहा है। कभी भी आप बीच वाला पोर्शन टूटते हुए नहीं देखेंगे, क्यों? उसका रीजन यही है कि अगर आप किसी भी तरीके से गिरेंगे तो आपका मैंडिबल अगर इस टूटने वाला यहाँ रहेगा तो पहले ये टूट जाएगा, है ना, सारा फोर्स यहीं पे आ जाएगा, तो फोर्स 0 हो जाएगा, इसमें फोर्स नहीं पड़ेगा, जिससे ये फ्रैक्चर नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में समरी देख लेते हैं, क्या हम इसे सीखे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्लेविकल बोन क्या होता है, एस शेप का होता है, लॉन्ग बोन होता है, जो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्टर्नम, और कहाँ से, स्टर्नम हमारा ओरिजिन होता है, और इंसर्शन कहाँ से होता है, स्कैपुला बोन से होता है, ठीक है। और ये हमारा प्रोवाइड क्या करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, और हमारा मसल्स को मूवमेंट जोड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा प्ले वाइटल रोल, ये हमारा आर्टरी को, नर्व को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। थैंक यू। अब कुछ पूछना है किसी को, किसी को भी कुछ पूछना है?